अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, महिला आरक्षण बिल लोकसभा से बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ पास हो चुका है। 454 वोट 454 पक्ष में पड़े हैं और सिर्फ 2 वोट विरोध में। यह ऐतिहासिक क्षण है और महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या खुशी का माहौल है, ये कितना बड़ा राजनीतिक परिवर्तन का विषय है, इसको लेकर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। हम इन सारे मुद्दों पर आज इस डिबेट में खुलकर चर्चा करने वाली हैं। बहनों भाइयों, ये ऐतिहासिक क्षण है। ये भारत की संसदीय राजनीति को बदलने वाला क्षण है। ये भारत में नारी शक्ति की राजनीतिक क्षमता को आगे ले जाने वाला बिल है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब से थोड़ी देर पहले भारत की लोकसभा में बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ पास कर दिया गया है। इस बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े, 454। इतिहास है ये। मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में शायद किसी एक बिल को लेकर इतना बड़ा समर्थन सत्ता पक्ष यानी ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन की तरफ से मिला हो। सिर्फ 2 वोट विरोध में रहे। आपके मन में ये प्रश्न होगा, ये 2 कौन हैं? असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी MIM, ये 2 विरोध में थे। बाकी पूरा हाउस एक साथ मिलकर उसने इस क्रांतिकारी राजनीतिक शक्ति देने वाले महिलाओं को इस बिल को पास किया है। बहन भाइयों, ये अभूतपूर्व क्षण है। ये भारत में वेमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। अब तक महिलाओं को आरक्षण सिर्फ नगर निगम और पंचायतों तक सीमित थे, वो अब विधानसभा, लोकसभा, इन सब जगह आपको देखने को मिलेंगे। ये बिल अब कल राज्यसभा में प्रस्तुत होगा और उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ वहाँ से भी पास किया जाएगा, यानी मोर देन 2/3 मेजॉरिटी के साथ। फिर भारत की राष्ट्रपति के साथ पास जाएगा और वो कानून की शक्ल अख्तियार करेगा। इस बिल से क्या परिवर्तन आने वाला है? इस बिल से महिलाओं के राजनीतिक अधिकार कितने मजबूत होंगे? क्या वो राजनीतिक रूप से स्वावलंबी हो जाएंगी? क्या पुरुषों की वर्चस्व वाले भारत के राजनीतिक समाज में महिलाओं की 33% एंट्री कोई बहुत बड़ा सोसाइटल चेंज लाने वाली है? जवाब हाँ भी हो सकता है, बशर्ते पुरुष प्रधान राजनीतिक समाज वाकई में नारी समाज को उनकी शक्ति को एक्सेस करने दे। इसके पहले की भी कई सरकारों ने प्रयास किए थे बहनों भाइयों, लेकिन सहमति के अभाव में चीज़ें रह जाती थीं। लेकिन इस बार सरकार का ये कदम बहुत ही सराहनापूर्ण है कि उन्होंने कम से कम इस अधिनियम को पास करा लिया लोकसभा से भी, और उम्मीद है कि ये कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा। हम इसके कई मुद्दों पर सहमत असहमत हो सकते हैं। इसके कुछ प्रावधानों पर सहमति असहमति हो सकती है। इसको लागू किए जाने की तिथि वर्ष को लेकर सहमति असहमति हो सकती है। लेकिन समग्र दृष्टिकोण से देखें तो ये एक बहुत रिवोल्यूशनरी चेंज इंडियन पॉलिटिक्स के लिए है, भारत के लोकतंत्र के लिए है। आज़ादी के जब हम अमृतकाल की तरफ बढ़ रहे हों, 75 वर्ष की तरफ यानी बढ़ रहे हों, उस मौके पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इतना बड़ा राजनीतिक कदम उठाना भी ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि भारत का भविष्य भारत का लोकतंत्र है। बिना लोकतंत्र के भारत का कोई भविष्य नहीं है। और ये भविष्य हमारा सुनिश्चित कब होगा, बराबरी कब आएगी, गैर बराबरी, भेदभाव कब खत्म होंगे, जब हम समाज में महिलाओं को इक्वल भागीदारी देने की तरफ बढ़ेंगे। दुनिया के कई पार्लियामेंट्स हैं, दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर महिलाओं का आधिपत्य है, उनका शासन है, उनकी मेजॉरिटी है। यूरोप के कई ऐसे देश हैं और आप बहुत बेहतर से ऐसे देशों के बारे में जानते हैं। लेकिन भारत का सामाजिक ताना बाना दूसरे देशों के मुकाबले थोड़ा अलग है। वर्तमान परिवेश में अगर हम 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दे रहे हैं, ये सामान्य बात नहीं है, ये असामान्य है और ये असाधारण उपलब्धि है जो महिलाओं ने हासिल की है अपनी एकता से, अपने संघर्ष से और अपनी एकजुटता से। लेकिन मैं इसके भविष्य को लेकर ज़रूर इस बात को लेकर
महिलाओं को इस पर विचार करना पड़ेगा। ताकत तो मिल गई है, आज नहीं मिलेगी, 10 साल बाद मिल जाएगी, 15 साल बाद मिल जाएगी, लेकिन आप इन अधिकारों का उपयोग कैसे करिएगा। मुझे जिस बात की चिंता है, प्रधान पति, नगर पंचायत पति, सभासद पति, इन सब से मुझे परेशानी है। महिलाओं को पंचायत नगर पालिकाओं में अधिकार मिले, लेकिन पुरुष उसे एक्सेस नहीं करने देते हैं, उस पावर को एक्सरसाइज करने नहीं देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि संसद और असेंबलीज में ऐसी स्थिति नहीं होगी, लेकिन महिलाओं को अब अपने हक और हुकूक के लिए राजनीतिक आगे आना पड़ेगा। बहन भाइयों, आज के कुछ बड़े बयान सुन लें, फिर मैं एक दिलचस्प चर्चा को आपके साथ आगे बढ़ाऊंगा। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा जाता है वो किया जाता है। मान्यवर, इससे कोई देरी नहीं होनी है। चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और डिलिमिटेशन दोनों होंगे और बहुत जल्द ये दिन आएगा कि सदन में 1/3 माताएं यहां बैठकर देश के भाग्य को तय करती होगी। राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई कि 33% महिलाओं के आरक्षण के अंतर्गत SC/ST को जो आरक्षण दिया जाए तो उसे वर्तमान में लागू आरक्षण के अतिरिक्त दिया जाए। समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मांग रही है कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। बहन भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ